आप लोग की तालियों की बढ़ रहा। कलेक्टर परिसर के हमारे अधीक्षक महोदय कमल किशोर परवार जी, आप भी हैं और सर का स्वागत करें। तहसीलदार की तरफ से मुकेश देवांगन सर, प्रकाश साहू सर, आप आए और सर का स्वागत करें। गरिमा ठाकुर मैम, विनीता मैडम आइए, सर का स्वागत करेंगे। नायब तहसीलदार और जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं सर का स्वागत करना चाहते हैं, सादर आमंत्रित हैं और सर को बुके देकर स्वागत करें। जो करता है जो भी चूका जल्दी जल्दी आ जाएंगे ना प्लीज। कलेक्टर सर के स्टेनो महोदय कश्यप, स्वागत की कड़ी को यहाँ समाप्त करते हैं और कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। गीत का साज अलग है, इस बात का राज अलग है, जिनके काम करने का अंदाज अलग है। उनके डांट में भी ज्ञान था, उनके दुलार में शाबाशी, और जिनके गुस्से से आ जाता था अच्छे अच्छे वक्ताओं को खांसी। जिनका जीवन युवाओं के लिए एक मिसाल है, उनके साथ काम करना अपने आप में ही एक कमाल है। सादगी, सरलता और अनुभव का जो है साक्षात उदाहरण। जोरदार तालियां फॉर कलेक्टर। जैसा कि एक शानदार और सुखद एक समय सर के साथ बीता, इसके बाद अब आगे क्या होगा इसके बारे में नहीं पता, लेकिन सर के साथ जो समय हमारा बीता वो इतना सुखद था। लेकिन बोलते हैं कि सुख के पीछे दुख आएगा, जीवन का सार यही है। जितनी घाटी उतनी चोटी, पर्वत का विस्तार यही है। जब जब कंचन मृग देखा है तब तक एक रावण आया है। पीड़ा की तैयारी कर लो, सुख का आमंत्रण आया है। तो चीजें बदलती रहती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे भी बहुत लोग बैठे हैं, सर से जानना चाहेंगे। हम पे विश्वास किया और दो महत्वपूर्ण कार्य किए, कुछ सड़कें भी अप्रोच चौड़ीकरण और पार्किंग निर्माण। ये हमारे बहुत ही समस्त जिला अधिकारी एवं कर्मचारीगण, जैसा कि आज हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं, जैसा कि आज हम सभी को विदित है कि कलेक्टर सर के स्नेह मिलन कार्यक्रम में हम सभी भी चला, चुनाव भी आया और माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी आया। इसमें आदरणीय हमारे सीओ सर अभी चूंकि यहाँ मौजूद नहीं है, उनके लीडरशिप में और कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हमारे विभाग ने, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने और जिला पंचायत ने खास तौर से बहुत अहम भूमिका निभाई है। कलेक्टर लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस है सर राजस्व विभाग में, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि फील्ड में हम लोग मजबूत हैं। कभी मतलब ऐसा फील नहीं हो पाता था सर कि स्वच्छंद होकर काम कर पाए और ऐसा दमदारी से काम कर पाए। आप हमें मतलब वो शक्ति प्रदान करते थे सर, ऑटोमेटिक नहीं आता। सर आपके साथ लगभग 1.5 साल हो गया, मुख्यालय तहसील में ही काम करते मुझे। आपके साथ काम करने का अनुभव बहुत शानदार रहा है सर। आपके कार्यकाल में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव सर के साथ कार्य करते हुए मुझे 1.5 साल हो गए। और जैसा कि सभी ने बोला, एक कॉमन चीज़ यही मैं भी बोलूँगी जो मैंने महसूस किया है कि कभी भी बिलासपुर तहसील में खासकर काम करते हुए कभी दबाव महसूस नहीं।
कई लोग आए, कई लोग धमकियां भी देते हैं कि हम जा रहे हैं, शिकायत करेंगे, कलेक्टर साहब को बताएंगे। तो हमेशा ये लगा कि हाँ ठीक है, आप बता दो, मैं अपनी बात रखूंगी, तो कलेक्टर साहब मेरी बात जरूर समझेंगे। और बहुत बहुत उनके पदोन्नति पर बधाई देना चाहती हूँ और उनकी आप सही मंशा से काम कीजिए। यदि गलत हो भी जाएगा तो भी वो बहुत बड़ी गलती नहीं होगी, आपकी मंशा ठीक होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि जिला शिक्षा लगातार 3-4 चुनाव और उसके बाद प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम हमने साथ में किया और सर से हमेशा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा से रहा और सर की एक अच्छी बात हमेशा रही कि उनका इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर रहा। मैं जो है 9 जनवरी 2024 को ज्वाइन किया था। ये जब मैं हमेशा जो है एक नया कर्मचारीगण आप सबको नमस्कार। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आप पदोन्नति पर रायपुर जा रहे हैं सर, अपने परिवार के पास जा रहे हैं। सर से जब आप आए सर, चुनाव का समय था, पहले से मैं आपको जानता था सर। कवर्धा में मैं वहाँ टीचर हुआ करता था, आपकी बिटिया वहाँ हमारी स्कूल में थी सर, मैं पढ़ाने जाता था, उस समय से जान रहा हूँ सर। और सर जब रेवेन्यू की बात आई सर, बिलासपुर में था सर, अगर आपकी जगह कोई दूसरे कलेक्टर होते तो वो सीधा बोलते कि बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले इसको सस्पेंड करो। वो पचपेड़ी वाला जो किस्सा हुआ था सर, अलग-अलग प्रकार के काम करने का अवसर मिला, लेकिन मैंने देखा सर चुनाव तो है, लेकिन एक लोक सेवक जैसे हम लोग भी CGPSC या UPSC तैयारी करते हैं तो शुरू में खूबी है कि एक आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये चीज को मैंने कहना चाहूँगा और मैं तो एक निवेदन करना चाह रहा हूँ सर कि मेरा जो एक्चुअल में जो स्वास्थ्य संबंधी जो मेरी समस्याएं थी और मेरे साथी जॉइंट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सभी साथी SDMs, जिलाधिकारीगण, मार्गदर्शक और संवेदनशील व्यक्ति हमारे बीच से ट्रांसफर होकर के जा रहे हैं। इसका तो हमें बहुत खुशी है कि आपका मार्गदर्शन तो हमेशा सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को मिलता था। चलिए, इतने लोगों ने इतनी बातें बोली हैं, उसके बाद मतलब जो स्पीच है उसका सिनॉप्सिस क्या होना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जो हुआ है नहीं हुआ ये सब सभी लोगों ने बताया है, तो फिर उसको रिपीट करने के लिए और कोई उसका मतलब नहीं है। दूसरी बात है, आप सभी को पता है जो भी काम हुआ है टीम के साथ होता है, तो उसका कोई क्रेडिट मुझे नहीं, क्योंकि कलेक्टर जिले का मुखिया है तो क्रेडिट अपने आप जुड़ जाता है, बट वैसा कुछ नहीं, आप सभी लोगों ने किया है। और ये आप मान के चलिए कि आप लोग बेस्ट टीम, क्योंकि जो मेरी टीम में नहीं है वो बेस्ट हो ही नहीं सकता। मैं बेस्ट लोगों को ही अपनी टीम में रखता हूँ। ऐसा नहीं कि टीम में रख ली और उसके बाद कैप्टन जैसे 11 की टीम बना ली और फील्ड पे उसको गाली दे रहा है, ऐसा नहीं। आपने अगर मैंने जिसको जहाँ पे रखा है कुछ सोच के रखा है और ये मेरा खुद का डिसीजन है, तो अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ नेगेटिव तो मान के चलिए अपने डिसीजन को ही चैलेंज कर रहा हूँ। तो जिसको जहाँ रखा है, कितने दिन के लिए रखना है, कैसे करना है, किसको कितना मौका देना नहीं देना है, मुझे लगता है आप में से जिसको भी जहाँ रखा हो, चाहे अच्छे जगह या बुरे जगह, आपको कहीं से किसी से फोन नहीं करवाना पड़ा या आपको पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है, वो क्या रहा है। शुरू में लोगों को लगता था, बट इनिशियली एक समय के बाद फिर लोग उस पर सोचना छोड़ दिए कि हो कैसे रहा है। मुझे लगता है मेरे स्टेनो को भी पता नहीं होता था कि वो क्या है, पता नहीं कैसे होता था। चलिए, ये तो हो गया। मतलब सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बेस्ट टीम है, आपने बेस्ट किया, और जो थोड़ी बहुत जिले को उपलब्धि मिली है वो मुझे नहीं मिली, आप लोगों की है, टीम बिलासपुर की अचीवमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। सुबह का 8 बजे का स्टेटस कौन देखता है? अरे सभी लोग देखते हैं। ओके, ठीक है। मेरी आदत है कुछ अच्छी चीजों को पढ़ना, किताबें पढ़ नहीं पाता क्योंकि समय नहीं मिलता है, बट जो मुझे अच्छी चीजें लगती है मैं उसको चाहता हूँ कि बाकी लोग भी देखें, पढ़ें, शेयर करें।
उसको कितने अपने लाइफ में कितना उतार पाते हैं वो अलग विषय है, बट अच्छी चीजों को पढ़ना चाहिए, अच्छी चीजों को, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए, अच्छे बुजुर्गों के साथ टाइम बिताना चाहिए, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना चाहिए। तो मेरा वही रहता है कि जो कुछ अच्छा लगे तो फिर बाकी लोगों से भी शेयर करें। तो मुझे लगा आजकल व्हाट्सएप पे स्टेटस और इंस्टा स्टेटस काफी लोग देखते हैं, तो मैं उस पर डाल दिया करता हूँ, उसमें और कुछ विशेष नहीं, जो पढ़ते हैं वो अच्छी बात है, मुझे लगता है अच्छा लगता होगा। चलिए, और 8 बजे डालने का ये मतलब नहीं कि मैं 8 बजे उठता हूँ, मेरी नींद 6 बजे के पहले खुल जाती है और मैं 12 बजे के पहले सो नहीं पाता। ठीक है, नींद मुझे मतलब थोड़ा कम आती है, पता नहीं इसका कारण क्या है, क्योंकि पीएम विजिट में भी मुझे ध्यान आया कि रात में 3:30 बजे मेरी नींद खुल गई। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला चाय बनाओ, तो उसको लगा सुबह 6 बजे होगा। वो चाय बना के जब बैठी, उसके बाद उसको नींद आ रही थी, मेरी नींद पूरी क्यों नहीं हुई, तो घड़ी देखी तो बोली 3:30 बजे। मैं बोली क्या हो गया आपको, 3:30 बजे चाय मांग रहे हैं। तो ये कहानी है, तो मुझे नींद कम आती है थोड़ी सी। देखिए ऐसा है कि चूंकि मैं जा रहा हूँ यहाँ से स्टेट लेवल पे जा रहा हूँ, प्रमोशन मेरा जनवरी में हो गया है, तो इसमें दुखी होने की किसी अधिकारी को जरूरत नहीं है, मैं तो दुखी नहीं हूँ। मेरे साथ पॉजिटिव ये है कि प्रोफेशनली अब मैं सेटल हो जाऊंगा रायपुर में, और पर्सनली ये कि बच्चों के साथ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। जहां तक आप लोगों की बात है, ये भूल जाइए कि किसी ऑफिसर के साथ ज्यादा अटैचमेंट होना चाहिए। मैं बिल्कुल प्रोफेशनल हूँ इस मामले में, आप लोग भी थोड़ा सा वैसे ही रहिए। मैं बिल्कुल थॉरो, आई एम थॉरो प्रोफेशनल। ठीक है, पर्सनल रिलेशन अपनी जगह, आप मेरे घर आएंगे मैं खुद से चाय पिलाऊंगा, लेकिन अगर मेरे अंडर में आएंगे गड़बड़ करेंगे तो मैं बाद में भी नहीं छोड़ूंगा। ये चीजें क्लियर रखिए। जो मेरे घर आए वो सब देखे हैं, घर का मेरा अलग रूप रहता है, बाहर का अलग रूप रहता है, और मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है। प्रोफेशनलिज्म अगर ऑफिसर में नहीं है तो कोई मतलब नहीं। यू शुड बी थॉरो प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब ये नहीं कि हम इमोशन अपने बेच दें, वो बात नहीं कर रहा हूँ। अपने काम में अगर कोई तहसीलदार है, जैसे मैंने बोला ना कि अगर किसी की शिकायत होती है तो मैं उसको व्यक्तिगत मानता हूँ कि मेरी शिकायत हो रही है, मेरे जिले की शिकायत हो रही है, और अगर किसी की तारीफ हो रही है तो मुझे इतनी खुशी होती है। मैं हमेशा बताता नहीं हूँ आपको, नहीं तो फिर क्या होगा? क्यों? आप जहाँ बैठ रहे हो दिखना चाहिए। नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ जिस तहसील में बैठते हो तहसील भवन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि चेयर में 4 फीट लगा हुआ है, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही गड़बड़ पड़ता है। जब पक्षकार आता है, अरे इनका तो खुद का चेयर टूटा हुआ है, ये क्या हमारा काम करेगा। इनके पीछे तो मैंने देखा पान का पिक फेंका हुआ, तो जब अपना नहीं कर पा रहा सफाई, तो ये क्या स्वच्छ भारत अभियान करेगा। आप समझ रहे हैं? तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो, जिस चेयर पे बैठे हो, उस चेयर के साथ हमको जस्टिस करना है। उस ऑर्गेनाइजेशन को लेके हमेशा प्राउड फील करना चाहिए कि हाँ, आई एम एसडीएम बिलासपुर, आई एम एसडीएम बिल्हा, आई एम तहसीलदार मस्तूरी। प्राउड फील होना चाहिए। प्राउड कहीं भी रहो, प्राउड फील करिए। अगर वो प्राउड फील नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो पीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी और वो मेहनत बेकार है। फिर तो आप बिजनेस कर लो, तो वही कि आप कोई भी काम कर सकते हो अच्छे ढंग से। तो जब हम लोग पब्लिक सर्विस में है तो हमेशा उसको प्रायोरिटी रखनी है, गवर्नमेंट स्कीम पे फोकस करना है। गवर्नमेंट की क्या, मेरे लिए प्रोफेशनली पर्सनली काफी सेटिस्फेक्शन रहा बिलासपुर में। पर्सनली थोड़ा दुख हुआ क्योंकि 1.5 साल तक मैं परिवार से दूर रहा, और छोटी वाली जो मेरी डॉटर है वो पिछले 4 महीने से बोल रही थी पापा ट्रांसफर कब होगा। तो मैंने प्रमोशन के साथ उसको भी लगा था कि अब मैं निकल आऊंगा रायपुर, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि लोकसभा 2 इलेक्शन थे ना, पंचायत और वो, तो मैंने बोल दिया मार्च में आऊंगा। तो पिछले 1 महीने से पूछ रही थी पापा मार्च कब आएगा। तो उसको ये पता नहीं है कि मार्च निकल चुका है, बट वो भी तब भी पूछ रही है पापा मार्च कब आएगा, क्योंकि उसको मालूम है मार्च में पापा वापस जाएंगे। तो यही है। और एक चीज लास्ट में जो मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। शरीर आपका है, आपका एक तरह से दायित्व है इसको ठीक रखना। और ऐसा नहीं कि हम मेंटल हेल्थ बहुत कर रहे हैं लेकिन फिजिकल, जो बंदा फिजिकली फिट रहेगा ना वो मेंटली भी अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। तो फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली फिट रहना है। क्यों अरुण कल्पो जी बिल्कुल सारी आदतों को छोड़ दीजिए, ठीक है, फिट रहिए। घर में भी आपको लोग लाइक करें, आप कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप जब आप फिट रहते हो, स्मार्ट दिखते हो, एक्टिव रहते हो 24 घंटे, तो आपके प्रति इंप्रेशन भी चेंज रहता है, और वो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोफेशनल चीजें वहां रिफ्लेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटा अगर मान लो मेहनत कर लिए, फिजिकल एक्सरसाइज कर लिए, तो मेरा 1 घंटा छूट जाएगा, नामांतरण नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, आप टाइम मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर कर पाओ। आप समझ रहे हो? ये सब चीजें करना है।
फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए, क्वालिटी टाइम जिसको बोलते हैं, अदरवाइज फिर आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को भी अधिकारियों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रायपुर जा रहा हूँ, कोई भी मेरे लाइफ को जैसे ये बता रहा धारा 16 में कुछ फंस गया है, तो एक बार ज्वाइन कर लेने दो, मुझे बताना, एक मैसेज बना के भेजना व्हाट्सएप पे, क्या क्या इशू है, क्या है। मैं समझ गया, तो वो तुम एक बार बना के भेजना। बाकी सभी लोगों को, किसी को भी पर्सनल फ्रंट पे कोई दिक्कत हो फिर भी मुझे कॉल कर सकता है, प्रोफेशनली भी कुछ समस्या आ रही है फिर भी कर सकता है। बट मेरी एक ही गुजारिश रहेगी, मेरे जाने के बाद भी अपने काम में जो आपकी प्रायोरिटी है उस पर रखना है, शासन की क्या मंशा है उस पर काम करना है, नए वाले कलेक्टर साहब को वैसे ही सहयोग करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें इतनी प्रेरक है, इतनी ऊर्जावान है और इतनी सम्मोहक है कि लगातार सुनते रहने का मन। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। तहसीलदार सर मैडम लोग भी आ जाए। सर मैं कर ही दो यार, क्यों नया, तुम बोर तो नहीं होती इसके, ये काम है पार्ट से एंटरटेन करता रहता है। सर आप हमारे बीच रहे, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा आपसे, और जो भी सीखा सर उसका हम 1% भी अपनी लाइफ में उतार लें तो हम एक बहुत अच्छे प्रशासक बन सकते हैं सर। थैंक यू सर, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे और हमेशा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।